आज मैं आपको एक न्यू फॉर्मूला के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपके पास अगर कोई सोर्स नहीं है डेटा को इंपोर्ट करने का, रॉ डेटा इंपोर्ट करने का, तो ये फॉर्मूला आपके काम के हैं। चलिए चलते हैं हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम देखते हैं किस तरह से ब्लैंक शीट पे हम एक्सेल के फॉर्मूला से डेटा क्रिएट करते हैं, डेटा बेस बनाते हैं। तो रेडी हैं आप? आइए। तो ये है हमारा शीट, इसमें डे, मंथ, ईयर, टाइम में सेकंड, टाइम में मंथ और टाइम में आवर लिखा हुआ है। अब मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि मैं इसको कैसे फिल करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? हमारे एक्सेल ने एक इसके लिए बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला दिया हुआ है, वो है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन एक ऑटोमेटिक रिकॉर्ड तैयार करता है। इनको चाहिए कि आप एक बटन का यूज करो। बटन मीन्स सबसे छोटा, जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 10 हो, 12 हो, आपकी मर्जी है। वहां से डेटा ये क्रिएट करता है और टॉप आपको जो भी चाहिए, 10,000, 20,000, 1 लाख, 1 करोड़, यहाँ तक का डेटा का वो उनके बिटवीन का कुछ रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लेता है। सपोज आपने सेलेक्ट किया 1 to 10, तो उसने क्या सेलेक्ट किया? 1 क्लिक कर दिया, 5 कर दिया, 8 कर दिया, 10 कर दिया, 7 कर दिया, कुछ भी कर सकता है। ये रैंडमली कुछ ना कुछ दे देगा, उसके बीच का नंबर दे देगा, जैसे हमारे एक रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं हम किस तरह से एक डेट, मंथ, ईयर हम क्रिएट कर सकते हैं, टाइम, मिनट, सेकंड भी क्रिएट कर सकते हैं इसी रैंडम्स के फॉर्मूला से। ओके, तो शुरू करते हैं। डे हमारा क्या होता है कि 31st मंथ का होता है, 31st तक का होता है, 1 से 31st तक का, ये हमें जानते हैं। अब रैंडमली क्या करता है कि ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता है। तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करने के अगर सिलेक्ट करता है तो ये क्या करता है कि 1 से 31 का बीच का डेटा दे देगा। तो इसके लिए हमें जो पहला स्टेप है वो है 1 से 31 तक के रिकॉर्ड को, ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करना। मैंने सिलेक्ट कर लिया हूं। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं दबाता हूं फॉर्मूलाज इक्वल टू रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में सबसे पहले मांग रहा है कि बॉटम नंबर क्या चाहिए, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। तो जो डे होता है 1 होता है, और जो सबसे टॉप होता है वो 31st ही होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ एंटर नहीं दबाना है। अगर एंटर दबा दिए तो फिर ये एक सेल पे लगेगा, और हमें चाहिए 31st तक का रैंडमली कुछ ना कुछ रिकॉर्ड वो हमें पुट कर दे, इंसर्ट कर दे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? मैंने फॉर्मूला लगा दिया, रैंडम बिटवीन 1 to 31st एंड कंट्रोल एंटर। जैसे मैंने कंट्रोल एंटर किया, देख सकते हो आप 31st, 17, कुछ ना कुछ डेटा इन्होंने रिकॉर्ड करके हमें इंसर्ट कर दिया है ना। चलिए मंथ का भी सेम हम करते हैं। मंथ के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू RAND बिटवीन। मंथ के लिए भी हमें 1 से 12 मंथ है ना, मंथ्स का 12 महीने का होता है। तो जो बॉटम होता है वो 1 है, एंड जो टॉप होता है वो 12 होता है ना। एंटर नहीं दबाना है, हमें दबाना है कंट्रोल एंटर। देखेंगे 1, 10, 1, 10, 3, 4, 1, 2, 2, 10, 10, इसने पूरा 12 तक ही किया, 12 से ऊपर के डेटा है ना ईयर का। अब मुझे
ईयर आप एक चूज कर सकते हो कि ईयर मुझे कब से कब तक का रिकॉर्ड चाहिए आपको, तो आप उसको रेंडमली बटन से टॉप तक का फिल कर सकते हो। मैं अभी आपको दे रहा हूँ 2020 से 2025 के 20 का ईयर मुझे चाहिए। ओके, तो मेरा फर्स्ट स्टेप है ब्लैंक सेल को जहां मुझे रिकॉर्ड चाहिए इंसर्ट करवाना है उसको सिलेक्ट करके इक्वल टू RAND बिटवीन, रैंड बिटवीन। अब मांग रहा है बॉटम क्या चाहिए, बॉटम में मुझे चाहिए 2020, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। एंड जो टॉप है 2025 ही होना चाहिए, 26 हो जाएगा तो गलत है, 25 भी गलत ही होगा क्योंकि अभी जो आज का डेट है वो आपका अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर 5 अक्टूबर को। अब अगर ये क्या करेगा कि 2025 ये अक्टूबर दिसंबर भी दे सकता है, मंथ दिसंबर 12 का भी दिया हुआ मैंने, बट वो हम अभी नहीं देखेंगे। हमें ये चाहिए कि हाँ डेटा किस तरह से इंसर्ट करते हैं, ब्लैंक डेटा से रो डेटा पे हम किस तरह से इंसर्ट करते हैं, ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इस चीज को पहले देखेंगे हम डेटा सही है, मंथ 2025 में आया नहीं है दिसंबर, अभी वो गलत है, अब ये हम बाद में देखेंगे। हम पहले ये सीख रहे हैं कि किस तरह से ब्लैंक शीट को हम एक रो डेटा इंसर्ट करते हैं बाय फॉर्मूलाज, बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। ओके, देन मैंने रैंड बिटवीन दबा दिया एंड कंट्रोल एंटर, नॉट एंटर है ना, नॉट एंटर, एंटर नहीं दबाना है क्योंकि दबाने दोगे वो सारा खेल खत्म कर देगा। देखेंगे क्या करना है, देखिए सपोज मैंने एंटर दबा दिया, ये देखिए क्या कर दिया इसने, ये सिर्फ एक ही सेल पे ले आया है ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी रैंड बिटवीन लगाते हैं तो हमें एक ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करना है जहां तक का डेटा मुझे इंसर्ट करवाना है एंड देन फॉर्मूलाज दबाते हैं, रैंड बिटवीन टॉप नंबर इज 2020 एंड टॉप इज बटन इज 2020 एंड टॉप इज 25 एंड कंट्रोल एंटर, नॉट एंटर। ये देखो ये इसने दे दिया रिकॉर्ड। चलिए टाइम देखता हूँ, टाइम में एसएस मीन सेकंड होता है, मैंने सेकंड के लिए इशू दिया कि किस तरह से सेकंड का डेटा लाएंगे। तो सर फर्स्ट स्टेप इज वही, ब्लैंक सेल को हम सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू रैंड बिटवीन एंड देन सेकंड में क्या होता है 0 to 60, 0 to 59, 60 तो होता नहीं है, 60 को 0 मान लेता है। कभी घड़ी के टाइम आप देख रहे होंगे, कभी टाइम देखे होंगे डिजिटल वॉच पे, तो आपको 60 नहीं दिखेगा, आपको 59 तक दिखेगा, फिर 0 हो जाता है वो। तो मैं उसी तरह भी काम करता हूँ, ठीक है, 0 to 59 एंड देन कंट्रोल एंटर। ओके, यस। मिनट पे आते हैं, मिनट भी 60 सेकंड का ही होता है। तो यहाँ भी पहला जो स्टेप है वो ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करना एंड देन रैंड बिटवीन फॉर्मूलाज क्रिएट करना एंड 0 to 59 अगेन एंड कंट्रोल एंटर। ये हमारा डेटा मंथ मिनट का भी आ चुका है। अब आवर तो कितने का आवर होता है 24 आवर्स, एक दिन में 24 आवर्स होता है। तो आवर्स 24 घंटे का, 24 घंटे का ही होगा, हमें देश में 25 घंटे तो दिखाना नहीं है। तो हमें क्या लेना है, बटन लेना है हमें 0 और जो टॉप है 23 है ना, 24 होता नहीं, फिर 00 हो जाएगा आपको, आप देखे होंगे डिजिटल वॉच में आप देखोगे तो 24 कभी दिखेगा आपको, 00 दिख जाएगा, उस पर 00 आ जाता है। चलिए सेम करते हैं। जो पहला स्टेप है सिलेक्ट ब्लैंक सेल एंड देन यूज रैंड बिटवीन फॉर्मूलाज एंड देन 0 to 23 एंड कंट्रोल एंटर, नॉट एंटर। ये हमने कर दिया और हमारा एक बहुत सुंदर सा बिल्कुल डेटा बेस क्रिएट हो गया। अब देख सकते हो सब कुछ क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं इस डेटा बेस को लेके अब मैं इसी डेटा बेस से आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इस
फ्रेश रो डेटा से एक सुटेबल डेट निकाल सकते हैं। देखते हैं, डेट रहा ये, ओके। हाँ, एक चीज आप ध्यान दे रहे हो कि जब भी मैं एंटर मार रहा हूं ना, इन नंबर्स ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है ना। क्योंकि ये मैंने शुरू में बताया था कि जो फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूला जो है रैंडम बिटवीन, ये हमें क्या करता है कि ये ऑटोमेटिक क्रिएट करता है और इसमें फॉर्मूला ऑटोमेटिक लगा हुआ है। तो ये हमेशा जितने बार हम रिफ्रेश करेंगे, एंटर दबाएंगे या रिलोड करेंगे, ये ऑटोमेटिक चेंज करता रहेगा इस डिजिट्स को, हमें नंबर्स चेंज होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए कोई डराई नहीं है। ठीक है, हमें तो सिर्फ सीखना है किस तरह से हम ब्लैंक से एक सुटेबल, एक अच्छे से डेटा क्रिएट करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे। चलिए, मेरा डेटाबेस ऑलरेडी बन चुका है। डेट, मंथ, ईयर, सेकंड, मंथ, पावर ये आ चुका है। अब मैं इससे एक डेट क्रिएट करता हूँ। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, डेट फॉर्मूला ना। तो सबसे पहले, क्योंकि जो हमारे ये रिकॉर्ड है डे, मंथ, ईयर, ये हमारे एक नंबर्स है, उनको हम डेट का जो फॉर्मेट है उस पे चेंज करना होगा। तो ये हमारा डेट है। तो डेट फॉर्मेट के लिए फॉर्मूला जो एक्सेल ने दिया हुआ है वो डेट ही है। डेट, ये देखो डेट आ गया आपका, डेट ने क्लिक किया। अब ये हो रहा है कि ईयर कौन सा है ये, तो ईयर के कॉलम जो है मैं यहाँ पे जाके इसको रोक दूंगा कि हाँ मुझे ये चाहिए डेट में। ओके, कोमा लगाए, जैसे कोमा लगाए वो मंथ पे देखिए हाईलाइट हो गया। जब मंथ पे हाईलाइट हो गया तो ये बोल रहा है कि मुझे मंथ का डेटा दे दो जिसको मैं मंथ मान लूं। तो मैंने इसे बोला कि भाई ये है हमारा मंथ, इसे मंथ मान लो। ओके, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि डे, मुझे डे भी दे दो। तो डे का भी मैंने एक बना के रखा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस सेल पे जाके फिर मैं इसे रोक दिया हूँ। अब बोला भाई तुम इसे डे मान लो। ठीक है, इसे डे मान लोगे, मैंने इसे दबा दिया एंटर। अब देखो ये कितने सुंदर से डेट के फॉर्मेट ला दिया ना, 21, 28 तारीख, 10वां महीना। अब ये समझा कि वो 10 तारीख है तो 28 महीना कैसे हो गया? नहीं, इनका एक फॉर्मेट होता है, डेट का जो फॉर्मेट होता है वो DD, MM, YY, फिर YY, MM, DD, इंटरनेशनल हो गया YY, MM, DD। तो हमें इस फॉर्मेट में ही ये एक्सेल ऑटोमेटिक वो क्रिएट करता है। ठीक है, तो 28 का दिन है तो 28 को मंथ हो गया, DD हो गया, YY हो गया। वो अपना खुद का एक फॉर्मूला बना क्रिएट करता है वो उसका डेट फॉर्मेट में। अगर आप चाहते हो कि ये चेंज कर दें तो मैं बता रहा हूँ आपको एक और चीज। आप अगर चाहते हो कि इसमें इस तरह से डेट ना आए, मुझे वो दिखा दे उसका डे, मंथ में सपोज कि अगर जनवरी है तो जनवरी लिख दे। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए, पूरे कॉलम को, ये पूरे कॉलम को मैंने सेट कर लिया यहाँ से ड्रॉप करके, एंड देन मैं जाऊंगा होम पे। ठीक है, होम पे जाने के बाद ये जो हमारा नंबर्स का दिख रहे हैं, नंबर्स पे ये जनरल लिखा हुआ, जनरल पे बगल में एक आपको ये दिख रहा होगा एरो की, है ना। इसको क्लिक करोगे आप तो ये आपको दिख जाएगा जनरल, डेट, करंट, ईयर, बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे। और यहाँ नीचे एक और है मोर नंबर्स फॉर्मेट, में इसमें क्लिक करूंगा। ठीक है, अब मैं इसमें चाहता हूं कि ये जो डेट है, ठीक है, डेट में क्लिक किया। अब डेट में इसमें बहुत सारे टाइप का दिखा रहे हैं मुझे, देखिए वेडनेसडे, 24 मार्च। मुझे जो चीज चाहिए मुझे यहाँ से चूज कर सकता हूँ। इसको नीचे आओगे आप और देखोगे मार्च 14, 20, 23 मंथ, 14 मार्च। ये देखो ये 14 मार्च में बताया था मैंने आपको कि डेट, फिर मंथ में आपको जनवरी दिखा रहा हूँ। चाहिए देखो यहाँ पे ये फॉर्मेट है, आपको यहाँ कोई भी ले सकते हो, मार्च 14, 24, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको फॉर्मेट अच्छा लगे वो आप लेस यहाँ से उठा सकते हो। सपोज कि मैंने अभी जो बात किया मैं उसी से भेजाता हूँ कि ये मुझे चाहिए 14 मार्च 2012 का डेटा मुझे चाहिए। ठीक है, और मैंने इसे एंटर कर दिया। अब देखो इसमें आ गया ना 28 अक्टूबर, 28 मंथ का 10 से 28 अक्टूबर, ये सही आ गया ना, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब मैं इन पे 31 का जो
रो है, मैं वहां तक जाता हूँ। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये कुछ गलत दे दिया है ना, नहीं ओके ठीक है, वो सेल का वो प्रॉब्लम था इसलिए वो आ रहा है। देखिए हमने कितना सुंदर से डेट का फॉर्मेट में बिना किसी सोर्स की, बिना किसी रिकॉर्ड सोर्स की, मैंने सिर्फ फॉर्मूला से एक मस्त डेट बना दिया, क्रिएट कर दिया ना। चलिए अब टाइम का भी देख लेता हूँ, ठीक है। चलो टाइम के लिए आज नहीं, आज ये काफी लंबा वीडियोस हो गया, 15 मिनट का वीडियोस मेरा बन चुका है अभी तक। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेट में निकाल चुका हूँ, टाइम किस तरह से निकालूंगा, और टाइम के बाद मैं डेट और टाइम को भी एक साथ मर्ज करना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाइम और डेट दोनों को एक साथ मर्ज करना सिखाऊंगा, किस तरह से हम मर्ज करते हैं दोनों सेट को। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इस वीडियो पे लाइक कर दे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं आपके पास लाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू, थैंक्स।